औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब एक नया दिन है, नया व्लॉग है, नई वीडियो है, इसमें करते हैं सबसे पहले आप सबको खुशामदीद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हमारे मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने हमें फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो जनाब सुबह है, मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, और हमारी गुड मॉर्निंग में हमारी प्यारी सी बेटी भी आ गई है और आप सबको वेव कर रही है, हाथ हिला रही है। और जनाब इनकी भी सुबह हो गई है, क्योंकि इनको जाना है स्कूल। इनको अभी मैं रेडी कर रही हूँ, इनका नाश्ता तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले इनकी चाय चढ़ा दी है, क्योंकि मैं तो चाय पी नहीं रही हूँ, और पीती भी हूँ तो मेरी शुगर फ्री अलग बनती है। तो फ़िलहाल ये परीशे के लिए मैं चाय बना रही हूँ, और साथ में ये भी किचन में आके मुझसे बातें करने लग गई है। सुबह में आती है और मेरे साथ खड़ी हो जाती है और बातें करती हैं जब तक मैं नाश्ता इनके लिए रेडी करती हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी इनके लिए नाश्ता, साथ में इनके स्कूल के लिए लंच, और चाय चढ़ा दी है, इसको थर्मस में शिफ्ट करूँगी। फिर जब इनको नाश्ता सर्व करूँगी तो गरम गरम चाय फिर इनको दूँगी मैं। तो जल्दी से नाश्ता बनाते हैं, इनको रेडी करके स्कूल भेजते हैं और फिर मिलते हैं। अभी हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम, तो एग्स निकाल लेते हैं और चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट बनाने की तरफ। लाइट ऑन कर लेती हूँ। साथ में निकाल लेते हैं ब्राउन ब्रेड। ये आ गई मेरी ब्राउन ब्रेड, और मैं अपने ब्रेकफास्ट में 2 स्लाइस लेती हूँ ब्राउन ब्रेड के, और ये 2 एग। कभी मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ, कभी मैं इसको दोनों को फ्राई बना लेती हूँ, हाफ़ फ्राई एग, और कभी मैं एक एग का बना लेती हूँ ऑमलेट, और एक को मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये मैंने अपना तवा धो लिया है, और अब कर देते हैं फ्लेम को ऑन। और मैं ऑमलेट में बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स के बराबर ऑयल डालती हूँ, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखें, जस्ट मैं इस तरह से हल्का सा ब्रश कर देती हूँ अपने पैन को, ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ ऑयल। ये देखें, बिल्कुल लेस ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। सिर्फ मैंने हल्की सी इसकी ग्रीसिंग की है, वो भी इसलिए कि हमारा फ्राइड एग या ऑमलेट चिपके नहीं। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ एग। ये देखें, ऑयलिंग कर दी हमने। अब हम एक एग लेंगे और उसको तवे पे डाल देंगे। अभी मैं बना रही हूँ फ्राइड एग। बिल्कुल लेस ऑयल हमने यूज़ करना है, कोशिश करनी है कि बिल्कुल ऑयल का यूज़ हम कम से कम रखें। देखिए, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है मेरे तवे पे। इसी में ये एग बनेगा, और इसी के अंदर मेरा ऑमलेट बनेगा, और इसी के अंदर मैं अपनी ब्राउन ब्रेड को भी टोस्ट करूँगी। एक तरफ से हमारा एग देखें बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए। इसको बस जस्ट इतनी ही देर मैं आगे वाली साइड रखती हूँ इसकी तवे पे, ज़्यादा फ्राई नहीं करती, क्योंकि मुझे इसका योग जो है वो कच्चा अच्छा लगता है अंदर से ना। ये देखें, इस तरह से थोड़ा कच्ची जर्दी वाला होता है ना एग, मुझे ये वाला फ्राइड एग पसंद है। तो मैं इस तरह से देखें बिल्कुल लेस ऑयल के साथ ये बना लिया मैंने। अब एक अंडा जो है वो मैं ऑमलेट बनाऊंगी। अच्छा जी, ऑमलेट मैं इस तरह बनाती हूँ। ये देखें, एक अंडा डाल दिया हमने, अंडा डाला, साथ में देखिए शिमला मिर्चें ये काट के मैंने फ्रीज़ कर दी थी। तो अब ये शिमला मिर्च हम थोड़ी सी इसमें डाल देंगे। मुझे शिमला मिर्च बहुत पसंद है, और ये किडनीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। बस ये शिमला मिर्च थोड़ी सी इसमें डाल दी ऑमलेट में, इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। और स्पाइसेस में इसमें कुछ मैं नहीं डालती, सिर्फ ये काली मिर्च का मैंने पाउडर होममेड घर का बना के रखा हुआ है। बाहर वाला
जो मिलता है मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं होता। तो देखें ये थोड़ी सी हमने काली मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया, ये काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया और साथ में ही ये काला नमक है। मैं या तो पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ या फिर काला नमक जो आता है वो इस्तेमाल करती हूँ। तो आजकल मैं काला नमक ज़्यादा खा रही हूँ, पिंक सॉल्ट कम। ये देखें इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा ये काला नमक डाल देंगे। इसके अंदर सिर्फ शिमला मिर्च, काला नमक और काली मिर्च, बस। इसका अब मैं अच्छे से इसको बीट करके इसका ऑमलेट बना लूँगी। दैट्स इट। ये सिंपल सा मेरा ये एक ऑमलेट होता है और एक एग फ्राई। अब इसको पैन में डालते हैं। ये देखिए ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला पैन में, तवे पे कोई किसी किस्म का ऑयल शॉयल नहीं है, जो बस हल्का सा मैंने जो ग्रीस किया था सिर्फ वही था। और अभी तवा हमारा बिल्कुल क्लियर है, कोई ऑयल नहीं है। अब ये ऑमलेट डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह शिमला मिर्च का ऑमलेट, इसको ऐसे फैला लेते हैं हल्का सा। अब बस ये पकेगा, इसको मैं टर्न करूँगी और उसके बाद मेरे जो 2 स्लाइसेस हैं ब्राउन ब्रेड के वो हम सेक लेंगे इसके ऊपर। एंड दैट्स इट, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। ये देखिए एक साइड से हो गया, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इतना अच्छा सा कलर आया है और इतना परफेक्टली कुक हुआ हुआ है। दूसरी साइड से इसको बना लेते हैं और ये देखें दूसरी तरफ से भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है और बहुत ही यमी होता है शिमला मिर्च वाला ऑमलेट। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। ये भी हो गया है। देखें ये दोनों एग्स आ गए और साथ में मैं लेती हूँ 2 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड। इस तरह इसको सेक लेती हूँ अच्छे से। और ये बहुत ही फिलिंग होता है, बहुत ही मतलब आपको फुल कर देता है। ये वाला ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो जाता है, आप जब खा लेते हैं तो पूरा दिन फिर आपको कोई भूख वूख नहीं लग रही होती है। आराम से आप बहुत ही एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक तरीके से अपने घर के, अपने दिन के जितने भी काम हैं वो सारे अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं आप। तो बस मेरा यही ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद में पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती हूँ। और जो खाती हूँ वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी कि दिन में स्नैकिंग अगर कभी मेरा मूड हो तो मैं क्या करती हूँ, उसके साथ मैं क्या ड्रिंक लेती हूँ, साथ में क्या चाय, कॉफ़ी, कहवा वो किस तरह से मैं कंज्यूम कर रही होती हूँ, सब कुछ आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता करके शेयर करूँगी। तो ये देखिए मेरे ये स्लाइस भी अच्छे से टोस्ट हो गए। अब इनको भी निकाल लेते हैं, चूल्हा कर देते हैं बंद। ये आ गया एक स्लाइस और ये आ गया दूसरा स्लाइस। तो टेबल पे चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जनाब ये आ गया मज़ेदार सा मेरा ब्रेकफास्ट जो मैं अपनी डाइट में लेती हूँ। 2 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड, एक शिमला मिर्च वाला ऑमलेट और एक ये हाफ फ्राई एग। अब इस एग के ऊपर मैं डाल दूँगी काली मिर्च, वही स्पाइस जो हमने ऑमलेट में डाली थी, हल्की सी बिल्कुल ये काली मिर्च इसमें डाल देंगे और साथ में आ जाएगा इसमें काला नमक, बहुत ही हल्का सा। ठीक है, ये काली मिर्च और काला नमक ये दोनों आ गया। और अब मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। उसके बाद मैं क्या लेती हूँ, क्या खाती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी पूरी जर्नी देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर प्लीज़ मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे किचन की पूरी डीप क्लीनिंग हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ घर के बाकी के काम करने। अभी मैं बनाने जा रही हूँ कबाब और ये शामी कबाब का मसाला मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है कुकर में। अब इसमें मैंने डाली है आधा किलो चने की दाल, आधा किलो मैंने इसमें चिकन डाला है और 1 हैंडफुल भर के मैंने इसमें ये छोटी वाली जो लाल मिर्च होती है ना, साबुत लाल मिर्च,
वो डाल दी है। 10 से 12 मैंने लहसुन के जवे डाले हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है और इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल दिया है। ठीक है, बस ये इतना ही मसाला इसमें जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। और बिल्कुल इतनी सी पिंच ऑफ मैंने आंबा हल्दी इसमें डाल दी है। तो बस अब इसको वेट लगाते हैं और इसको मैं रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर पे, और उसके बाद इसको निकालेंगे, पीसेंगे और मज़ेदार सी शामी कबाब बनाएंगे। पीछे चढ़ा दिया मैंने कुकर में मसाला शामी कबाब का, और अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और ये मेरे रूम के कुछ इस तरह के हालात हैं। तो बेडशीट जल्दी से बिछा लेते हैं। कल मैंने कपड़े धोए थे, बेडशीट्स वगैरह सारी धोई थी। तो ये मेरा है कवर, बेडशीट इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाती है, और बेड का कवर है और बड़ा अच्छा है, वाटरप्रूफ भी है और साथ में डस्ट प्रूफ भी है। तो इससे ये है कि मेरा बेड ख़राब नहीं होता। तो हम ये वाली जो शीट है हमारी बेडशीट, इसको उतार लेते हैं और जल्दी से ये वाला हम कवर बिछा लेते हैं बेड पे, और साथ में हम ये बेडशीट डाल देंगे ऊपर से। तो जल्दी से ये काम कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने बेडशीट बिछा दी, चेंज कर दी है, और नीचे हमने हमारा जो मैट्रेस कवर है ये भी बिछा दिया है, ताकि हमारा जो मैट्रेस है वो सेव रहे किसी भी किस्म की डस्ट से या कोई पानी गिर जाए तो उससे। और बाकी मेरे रूम में अब होगी क्लीनिंग का काम। बेडशीट चेंज कर लेती हूँ मैं पहले, फिर उसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। बेड की डस्टिंग करनी है और बाकी ये क्लीनिंग करनी है। परीक्षे का सामान रखा हुआ है, मेरी जानमाज़ वगैरह है, तो बस ये जल्दी से इसकी पहले डस्टिंग करते हैं और फिर घर में झाड़ू पोछा स्टार्ट करते हैं जो कि रोज़ के काम होते हैं। क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। नाउ टाइम टू ड्रिंक वाटर। और ये मेरा डिटॉक्स वाटर है जो कि मैं रात में अपनी इस बॉटल में बना के रख देती हूँ, और फिर सुबह मैं इसको पी लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो जाता है सुबह तक। ये देखें पानी के कलर से आपको पता चल रहा होगा मेरा डिटॉक्स इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। रात में बना के रख दो और फिर सुबह में आप इसको पी सकते हैं। तो अब हम पीते हैं अपना पानी, क्योंकि पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी को डिटॉक्स करना, हाइड्रेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। काम भी करते रहें आप दिन भर अपने घर के, और साथ में वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जी। ये देखें गर्मा गर्म सा हमारा कबाब का, शामी कबाब का मसाला हो गया है रेडी। दाल भी अच्छे से गल गई है और इसके अंदर जो चिकन है हमारी वो भी गल गई है। पहले मैं चिकन को निकाल लूँगी, उसको श्रेड कर दूँगी, और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ये, देखिए अच्छे से गल गई है। चिकन निकाल के उसको श्रेड कर लेंगे और उसके बाद फिर ये दाल पीस लेंगे। और मैंने गरम मसाला नहीं डाला था इसको, जब मैंने मसाला चढ़ाया था उस वक्त गरम मसाला इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैं गरम मसाला ऊपर से डालती हूँ। तो ये पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास मौजूद है और मैं इस वक्त डाल दूँगी इसमें गरम मसाला पिसा हुआ। ये देखिए ये होममेड घर में पीस के मैं गरम मसाला रखती हूँ। तो ये गरम मसाला पिसा हुआ मैं अब इसमें डाल दूँगी और डाल के इसको अच्छे से पीस के फिर बनाएंगे इसके शामी कबाब। चिकन मैंने निकाल ली है और अब इसको श्रेड कर लेते हैं अलग से, और फिर दाल जब इसको पीसेंगे दाल का मसाला तो फिर उसी के साथ इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, ये हमने पीस ली है कबाब के लिए दाल, ये देखें बहुत फाइन पिस गई है। और इसी के नीचे हमारी ये देखिए लाल वाली मिर्च जो हमने साबुत डाली थी, ये लाल मिर्च भी पिस गई है, साथ में दाल भी पिस गई है। और अब ये हमारा चिकन आ गया है जो मैंने श्रेड करके रखा है, ये भी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसी में मिला देंगे। और फिर हमारा जो हरा मसाला होगा, हरे मसाले में हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया, ये भी चॉप करके इसी के अंदर इसी के साथ मिला देंगे इस तरह से। हाफ़ केजी मैंने दाल ली है चने की और हाफ़ केजी ही मैंने चिकन लिया है, दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखी है। अब ये हमारा गरम मसाला ये मैं डालती हूँ एंड में, इस तरह से खुशबू बहुत अच्छी आती है। लास्ट में जब पीस लेती हूँ मैं मसाला, तो मैं जब मसाला चढ़ाती हूँ ना उस वक्त नहीं डालती गरम मसाला, मैं बाद में डालती हूँ। मुझे इस तरह पसंद है, हर किसी की अपनी एक अलग डिफरेंट रेसिपी होती है, तो मुझे इस तरह पसंद है, मैं इस तरह डालती हूँ एंड में।
इससे ये है कि बड़ी प्यारी सी एक खुशबू आ जाती है। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी, उसके बाद जो हमारा हरा मसाला होगा वो हम फिर ऐड करेंगे। पहले इसको मैं अच्छी तरह से यकजान कर लूँ, मिक्स कर लूँ दाल और अपने चिकन को। अच्छा, मसाला क्योंकि हमारा ज़्यादा है, 1 किलो के मैं कबाब बना रही हूँ, तो ये मेरी थाली से निकल के ना इधर-उधर गिर रहा है। तो इसको मैं बड़े से किसी पतीली में या किसी पतीले में शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि ये अच्छे से, या किसी बड़े बाउल में मैं शिफ्ट कर देती हूँ इसको, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ज़ाया भी ना हो। बाउल ले आई हूँ धोकर। अब इसी बाउल में हम ये मसाला सारा डाल देते हैं। अब अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें और गिरेगा भी। बस इसमें हरा मसाला ऐड करती हूँ और जल्दी जल्दी से कबाब बनाती हूँ। और जी हरा मसाला इसके अंदर डाल के ये कबाबों का मसाला फुल तरीके से देखें कितना मज़ेदार सा रेडी हो गया है। और ये जो कबाब मेकर है इसके साथ मैं ये कबाब को शेप दे रही हूँ। वैसे तो मैं हाथ से भी बना लेती हूँ, बट ये कि इससे ज़रा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से कबाब बना के और फिर इसको फ्रीज़ करते हैं। और यहाँ पर देखें ये शामी बना लिए थे, और बनाकर ये देखें मैंने इस तरह से इसमें प्लास्टिक में करके रैप करके अच्छे से, और फिर मैंने ये पूरी की पूरी जो मेरी ट्रे है ना, ये मैंने ऊपर फ्रीज़ करने के लिए रख दी है। और ये प्लास्टिक चढ़ाने का ये मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ कि इसके ऊपर जो हल्की सी बर्फ़ और आइस जम जाती है ना, तो वो ना जमे। तो ये हमारे फ्रीज़ हो रहे हैं, जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इसको निकाल के भी दिखाऊँगी। और जी ये देखें हमारे कबाब हो चुके हैं फ्रीज़ अच्छी तरह से। अब इसको मैं निकाल लूँगी और निकाल के एक कंटेनर में करके इसको रख दूँगी, और फिर जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसे निकालेंगे और सेक के खा लेंगे। फ्राई मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैं हूँ डाइट पर, तो मैं इसको तवे में सेकती हूँ और सेक कर खाती हूँ। और मैं किस तरह से इसको विदाउट ऑयल सेक कर खाती हूँ, किस तरह इसको यूज़ करती हूँ, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज के लिए आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत सारी ज़बरदस्त सी वीडियोस के साथ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखते हुए दीजिएगा इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।